नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग ट्रायंगल का जो अगला टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। अभी तक ट्रायंगल्स के हम लोगों ने 4 से 5 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं और आज की इस क्लास में हम लोग उसके आगे सॉल्व करेंगे। इस क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ 2021 के भी क्वेश्चंस लिए हैं। 2021 के भी क्वेश्चंस हैं और जो प्रीवियस ईयर हैं वो भी हैं इसमें क्वेश्चन, जो पीछे जो क्वेश्चन हुए हैं 2022 के लिए। ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्लास में आपको पीछे के जितने भी थ्योरम्स हैं वो भी कंप्लीट होती चलती हैं, मतलब मैं आपको थ्योरम्स भी साथ साथ में रिवाइज कराता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप अपने कॉपी में इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें, फिगर बनाने का ट्राई करें और फिगर बना के इसको आप सोल्यूशन करें, ठीक है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, हम फिगर बनाते फिर आप सोल्यूशन करिए। एक ट्रायंगल दिया है आपको ए बी सी, ट्रायंगल बना लीजिए आप ऐसे करके ए बी और सी, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पे ए डी, क्या दिया है ए डी। तो आप ए डी जो है वो ए डी का मध्य बिंदु जो है वो तुमको दिया है ई। ए डी का मध्य बिंदु क्या है ई। तो सबसे पहले आप बनाइए ए डी, ये हो गया आपका ए डी और यहाँ पे मध्य बिंदु है, इसको ऐसे ज्वाइंट करा दीजिए इस मध्य बिंदु पे और ये पॉइंट है आपका ई, क्या है ई, ठीक है। ई पॉइंट दे रखा है, इसका मध्य बिंदु है। उसके बाद आपको दिया AC जो है, AC पर F मिलता है, यानी AC पे ये किससे मिलता है F पे, यानी यहाँ पे आप डाल सकते हो क्या F है और इधर पे आपको लिखना है M ले लो, इधर क्या ले लो, कोई टॉप नहीं दिया तो यहाँ पर कुछ भी लेट कर सकते हो M। FM पर मिलता है, मिलने के लिए BE को मिलाकर बढ़ाया गया है, यानी BE को मिलाकर क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। तो इधर से आप इसको ज्वाइंट करा दीजिए जाके ये, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, इससे ज्वाइंट करा दिया। उसके बाद इधर से आप M से ले सकते हो, किधर मिला के ये थोड़ा सा ऐसे कर ले ये। तो ये पॉइंट जो होगा ये मीडियन का पॉइंट है और ये इनके मिड पॉइंट, ये जो तुम्हारा ये मिड पॉइंट है। क्वेश्चन समझाते हैं, देखो ये मीडियंस थी जो AD BF और CM है, ये मीडियंस है, ये मीडियन का पॉइंट है, इसको आप G लिखोगे सेंट्रॉइड, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये E पॉइंट जो है वो AD का मिड पॉइंट है, AD का मिड पॉइंट, यानी AD को जब आप हाफ करेंगे तो वो आपका होगा AE, क्या होगा AE। तो ये आपको कंडीशन आपको दी गई है। आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में F जो F पॉइंट है वो किस अनुपात में AC को विभाजित करता है, यानी AC को किस पॉइंट में डिवाइड करता है F। तो आपसे ये पूछा जा रहा है, ऐसे लिख सकते हो AF रेशियो FC, ठीक है, समझ गए। आपको इस वैल्यू, इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। लगाइए, ट्राई करिए इस क्वेश्चंस को। चलिए देखिए, लगा लिया होगा। ये जो पॉइंट होता है यहाँ से थ्योरम से आप इसको प्रूव करोगे तो हमें काफ़ी, मतलब जब इसकी थ्योरम्स लगाओगे तो काफ़ी बड़ा लगेगा फॉर्मूला, काफ़ी टाइम लगेगा इसको। जैसे मान लो इसको थ्योरम सारी बताएंगे, समझाएंगे, तो आप ऐसे समझ लीजिए इसमें एक तो लगे जाएगी मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम लगानी पड़ेगी और फिर उसके बाद सेंट्रॉइड का यूज करना पड़ेगा। जब सेंट्रॉइड का आप यूज करोगे तो ये वाला जो पॉइंट आएगा तो इधर वाला सेंट्रॉइड और मिड पॉइंट थ्योरम ये 1 हो जाएगी और जो F और C होगी ये पूरी तुम्हारी टोटल कितनी हो जाती है, वो हो जाएगी आपकी 3। कितनी हो जाएगी 3। ये निकल के आएगा, जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 1:3। कितना आएगा 1:3 आएगा। यानी आप इसमें थ्योरम्स लगा सकते हो या डायरेक्ट आप ऐसे कह सकते हो कि इनका जो रेशियो होता है वो 1:3 ही होता है। जब ऐसी कंडीशन दी जाए कि AF में कोई मिड पॉइंट दिया हो
मैं इसको ऐसे लिखे दे रहा हूँ, देखो जैसे इस कोई मीडियन ड्रॉ करी जाए, जैसे उसका मिड पॉइंट ए दे दिया जाए, ई दे दिया जाए, और उसके बाद यहाँ से और ऐसे ज्वाइन करा दिया जाए, सेंट्रॉइड दिया हो, तो इनका जो रेशियो होता है ए एफ, रेशियो एफ सी, वो होगा आपका 1:3। ठीक है, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। समझ गए होगे क्वेश्चंस को इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाइए। देखो क्या दिया है, ट्रायंगल ए बी सी के दो माध्यिकाएं हैं बी ई और सी एफ, और जी उनके प्रतिच्छेद का बिंदु है। तो आप ऐसे बनाइए पहले ट्रायंगल, ये हो गया ए बी और सी, ये हमारा ट्रायंगल हो गया। बी ई और सी एफ, तो यहाँ से आप बी ई मिलाइए और इससे मिला दीजिए सी एफ, तो ये हो गया सी एफ और ये हुआ बी ई। ये मिड पॉइंट है, मतलब इसको आप जी ले लीजिए, तो सेंट्रॉइड पे प्रतिच्छेद करता है। ई एफ ओ पर ए जी को काटते हैं, ई एफ को मिला दीजिए ऐसे, और यहाँ से ए और जी से एक लाइन ड्रॉ करिए ई जी, और जो ये कट करता है इस पॉइंट पे, ये नाम है आपका ओ, ओ पे कट करता है। ठीक है, ओ पर कट करता है, ए जी को काटती है। ठीक है, तो अनुपात बताना है आपको, ए ओ रेशियो ओ जी, क्या बताना है, ए ओ रेशियो ओ जी किसके बराबर है, ए ओ रेशियो ओ जी आपको निकालना है। बात समझ गए, आपको क्या फाइंड करना है, ट्राई कर लिया होगा। तो ये ओ पॉइंट है। अब देखो ऐसे जब क्वेश्चंस होते हैं इसको हम कैसे करेंगे, समझा। यहाँ ये सेंट्रॉइड है, तो हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि ए जी रेशियो, यहाँ पर डी ले लेते हैं, मान लो पॉइंट है, ये सेंट्रॉइड हो जाएगा पूरा ई तक, ए जी और जी डी इसका रेशियो 2:1 क्या होता है, 2:1। ठीक है, ये होता है इसका सेंट्रॉइड का रेशियो। तो अब देखो ये जो लाइन है ये 3 पार्ट में कट कर, यहाँ से जैसे तुमने कट करा है, ये पॉइंट ओ दिया है, फिर एक पॉइंट ये है और ये है। तो जब हम इसको प्रूव कराएंगे तो ये वाली तुम्हारी ट्रायंगल्स ये 2:1 है, तो ये वाली वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 आएगी। कितनी आएगी, 1। और ये वाली पार्ट कितनी हो जाएगी, इसके भी 2 पार्ट बनेगी, मतलब ये 4 पार्ट में डिवाइड होती है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, ए ओ की ये 3 बन जाए, कितनी बन जाएगा, 3। मतलब इसके इस लाइन को मुझे पार्ट बनाना है, तो ये 3 और ये 1, तो इसका जो रेशियो बनता है ए ओ रेशियो ओ जी का, वो बनेगा आपका 3:1। क्या बनेगा, 3:1 आपका आंसर होता है इसका। तो आप इस तरीके से इसको कॉपी कर लीजिए, क्या होगा 3:1। कितना रेशियो बनता है, 3:1 आपका क्या होगा, आंसर होगा। जैसे नहीं समझ में आया तो मैं इसके थ्योरम से आपको समझा देता हूँ, कहो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको नहीं समझ में आया तो हम बता दूंगा अभी, 1 मिनट। इसको लिख लीजिए, यहाँ पर पहले लिखिए, ट्रायंगल लिख रहा था मैं, समझा रहा हूँ। देखो ट्रायंगल ए एफ ई, ठीक है, ये सभी सिमिलर ट्रायंगल लिख रहा हूँ। ये सिमिलर ट्रायंगल होगा किसके होगा, यानी एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा तुम्हारे ट्रायंगल सी डी ई के, किसके हो जाए, सी डी ई के। और फिर उसके बाद तुम्हारा होगा बी डी एफ, जब ऐसे ज्वाइन कराओगे बी डी एफ, ठीक है। तो जब इस पॉइंट को देखो ज्वाइन करा देते हैं, यहाँ से ऐसे मिला लो बी डी एफ, और इसको यहाँ से ऐसे मिला लो, इसको इस तरीके से, ठीक है। बी डी एफ ट्रायंगल बी डी एफ, और वो डी ई
सी के या डी ई एफ के सिमिलर होगा। किसके? डी, यहाँ पर लिख दिया मैं, और फिर लिखिए आगे बी, ट्राइंगल बी डी एफ, और ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएंगे तुम्हारे किसके? डी, ट्राइंगल डी ई एफ के। तो इस तरीके से सभी ट्राइंगल क्या है? आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये वाला ये जो ट्राइंगल है वो इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, और ये वाला ट्राइंगल इसके, मतलब सभी एक दूसरे से क्या है? ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये लिख सकते हो कि ए ओ जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनकी साइड्स आपस में कैसी होती हैं? इक्वल। सी पी इज इक्वल टू बी डी, ए डी ओ, डी ओ। अब डी ओ कहाँ पे है? ये साइड इसके इक्वल हो गए। सी पी, पी पॉइंट मैंने लिया नहीं है, वैसे पी पॉइंट यहाँ पे हो जाएगी, जो कट कर रहे हैं पॉइंट यहाँ पर, ये पी पॉइंट यहाँ पे क्यू पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरीके की ये वाली लेंथ हो जाएंगी इक्वल्स। जब यहाँ से लेंगे तो सभी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये वाला जब पॉइंट हमारे पता चल जाता है कि ये डी ओ ए ओ के क्या है? इक्वल है। डी ओ ए ओ के क्या है? इक्वल है। तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए। तो ये वाला पार्ट हमारा 2 होता है, मतलब 1 होता है। ये नीचे वाला पार्ट जैसे सेंट्रॉइड से इसको डिवाइड करते हैं तो इधर वाला पार्ट कितना बचेगा? ये जब इक्वल है तो ये 1, तो ऊपर भी 1, तो बीच में कितना बच गया? ये 1 बच गया कि नहीं बच गया? तो ऐसे करके हम निकाल लेते हैं ओ और जी। तो ओ जी 1 हो जाता है, और ये 2 बन गया, और ये 1, तो कितना हो गया? टोटल 3। तो ये बनती है इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। देखो एक ट्राइंगल ए बी सी में ए बी सी 70 डिग्री है। ट्राइंगल बना लीजिए पहले आप। ए बी और सी में जो एंगल ए है वो आपको 70 डिग्री दिया है। एंगल बी सी ए ये 40 दे रखा है। भुजाओं के लंब द्विभाजक का अनुप्रस्थ काट बिंदु है जो ओ है भुजाओं की, मीडियंस का, जो जहाँ पे मीडियंस कट करती हैं उनका है, यानी लंब द्विभाजक बोल रहा है, यानी परपेंडिकुलर जैसे ड्रॉ करते हैं उसका। ठीक है, तो ये लंब द्विभाजक है, वो कहाँ पे कट करता है? ओ पे कट करता है। तो इसको लिख लीजिए ऐसे करके। मान लो यहाँ से जब आप ड्रॉ करोगे मीडियंस, कुछ यहाँ से ऐसे ड्रॉ करोगे, इधर से मैं करा दे रहा हूँ, इधर से, और ये कहीं ओ पे कट करता है। ठीक है ना। तो जब लंब द्विभाजक होता है वो मतलब तुम्हारा सरकम सेंटर होता है। तो जैसे ये एंगल 70 है तो उसका डबल हो जाएगा ये वाला एंगल, यानी 70 × 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 140 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 140। जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या क्वेश्चन दिया है। 16 दिया त्रिभुज ABC त्रिभुज ABC DEF AB और BC भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, ये जैसे ट्रायंगल बना लिया हमने AB और C। त्रिभुज ABC के AC का मिड पॉइंट हो गया आपका D, उसके बाद AB का मिड पॉइंट हो गया E, और उसके बाद BC का मिड पॉइंट हो गया F। ये इनके सभी के मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु हैं। ABC का परिकेंद्र होगा, मतलब अब ये देखो मीडियन से यहाँ पे मिलाइए, इसको यहाँ मिला दीजिए और इसको यहाँ पे मिला दीजिए। मुझसे ये पूछ रहा है जो परिकेंद्र होगा, परिकेंद्र रिक्त स्थान की पूर्ति, मतलब ये परिकेंद्र जो होगा वो क्या होगा? लंब केंद्र होगा, केंद्रक होगा, और आंतरिक केंद्र होगा या परिकेंद्र होगा। तो इसका आपको आंसर बताना ये क्या होगा। ठीक है, निकाल लिया होगा आंसर। देखिए क्या होगा, ये तुम्हारा लंब केंद्र होगा। क्या होगा? लंब, क्योंकि मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? हमारा लंब केंद्र होगा। जो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी होगा। क्योंकि जो परिकेंद्र होता है वो लंब द्विभाजक होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? परिकेंद्र बोलते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया। आगे देखिए
क्या दिया है कि किसी त्रिभुज के 3 कोणों का मान 2:3 और 5 दिया है, तो अनुपात है तो वह त्रिभुज है। त्रिभुज पूछा है कौन सा है, तो इसको ऐड कर लीजिए, कितना आ रहा है 3 2 5 और 10, तो 10 आ गया सम इसका, कितना होगा 180 के इक्वल हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, 18, तो ये 18 5 जा कितना हो जाएगा 90। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, एक समकोणीय त्रिभुज है। ऑप्शन नंबर आपका सी है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका सी है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। ये देगा तो त्रिभुज है, मतलब एक सेम क्वेश्चन ऐसे ये भी है। एक एंगल x प्लस 15 डिग्री दिया है, दूसरा दिया है 6x, इसको सॉल्व करेंगे तो 30/5 हो जाएगा। और प्लस फिर दिया है एक एंगल ये दे रखा है 2x प्लस 150/5। अब मुझसे यहाँ पर पूछ रहा है ये जो ट्रायंगल है वो कैसा है, इन सभी का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 180, यानी ये सभी कितने के इक्वल आ जाएगा, 180 के इक्वल आ जाएगा। आप इसका मतलब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ट्रायंगल कौन सा है, कैसा ट्रायंगल है। तो आइए फटाफट सॉल्व करते हैं इसको हम। तो 5x ये बन गया आपका 5x प्लस 75 और प्लस 6x प्लस 30 प्लस 2x और प्लस 150 इक्वल टू 180 इंटू 5। सॉल्व करिए इसको, तो ये 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 2 कितना हो जाएगा 13x। अब इधर कितना हो जाएगा, ये ऐड करेंगे 150 प्लस 30 तो 180 हो जाएगा, 180 प्लस 75 और इक्वल टू कितना आएगा 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 18 5 जा 90 हो जाएगा 900। इसको सॉल्व करिए, ये बन गया आपका 5 और यहाँ बचेगा 0 और 1 यानी 105 प्लस 13x। इसको उधर ले जाएंगे आप तो 13x इज इक्वल टू 900 माइनस 105। सॉल्व करेंगे इसको जब तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5 और यहाँ पे 9 बचेगा और यहाँ बच जाएगा आपका 8 और डिवाइड कर देंगे 13 से, तो ये कितना मिल जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। बात क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, इसको डिवाइड करिए कितना आ जाएगा 13×78 1391 ज़्यादा हो जाएगा। इसको डिवाइड कर लीजिए, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी जो भी आती है उसको यहाँ पर डालकर आप पता कर सकते हैं एंगल कैसे आ रहे हैं। जैसे एंगल तुम्हारे 90 वगैरह आ रहा है तो वो समकोणीय त्रिभुज होगा, 90 नहीं आ रहा है तो उसमें कोई भी ट्रायंगल हो सकता है। तो आप देख लीजिए इसका जो भी इसका सोल्यूशन आप कर लीजिए, सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं, हमने बता दिया है आपको। ये आएगा तुम्हारा जिसका आंसर होगा, आंसर नंबर ए आएगा, यानी वो इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा, समबाहु त्रिभुज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाते हैं। एक देखिए क्या है, एक ऐसे त्रिभुज जिसकी भुजा जिसके कोण किस अनुपात में है 5, 3 और 10 के अनुपात में है, उसके सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच कितना अंतर है। सबसे बड़ा कोण ये है, सबसे छोटा कोण क्या है 3 है, तो इनके दोनों के बीच अंतर कितना है 7 का है। टोटल सम कितना हो रहा है आपका 18 हो रहा है और इनटू कितना कर दोगे आप 180, तो इससे ये कट गया, कितना बन जाएगा 70। तो इसका सबसे छोटे और बड़े कोण का जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है आपका 70। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे दो समान कोणों के योग के आधे के बराबर है तो त्रिभुज कैसा होगा। अब बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक त्रिभुज के यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे दो कोणों दो समान कोण जैसे ये x है और तो ये भी x होगा,
दो समान कोणों के योग का आधे के बराबर, तो इनका योग करोगे तो 2x और उसका हाफ करोगे तो भी कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। तो इसका मतलब हमने क्या जाना कि ये तुम्हारे तीनों एंगल आपस में कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तीनों एंगल कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो जब तीनों एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कैसा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। कैसा होगा, समभुज होगा। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी होगा, समबाहु इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, न्यून कोण त्रिभुज में उसका लंब केंद्र कहाँ होता है। जो न्यून कोण त्रिभुज होता है उसका लंब केंद्र हमसे पूछ रहा है कहाँ पर होता है। तो कहाँ पर होगा, त्रिभुज के अंदर होगा कि त्रिभुज के बाहर होगा कि त्रिभुज पर होगा या त्रिभुज के किसी भी शीर्ष पर होगा। अब देखो लंब केंद्र क्या होता है, न्यून कोण यानी जो तुम्हारे इस न्यून कोण जो होगा ये तुम्हारा न्यून कोण हो गया ABC। ठीक है, न्यून कोण किसको कहते हैं, जिसमें जो एंगल्स हो वो जीरो से, मतलब जितने सारे एंगल जो हैं कोई भी मतलब इन सभी एंगल में कोई भी एंगल 90 से बड़ा नहीं होना, सभी एंगल 90 से छोटे होने चाहिए, जीरो से बड़े होने चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण एंगल। ठीक है, समझ गए हो कितनी चीज। अब इनसे क्या कह रहा है कि लंब डाल दो। जब बताओ यहाँ पर लंब डालोगे तो इस पर आएगा, फिर इस पर जाएगा इधर, और ये तो कहाँ होगा, त्रिभुज के अंदर होगा। सिंपली कहाँ पे हो जाएगा लंब केंद्र, त्रिभुज के अंदर, यानी क्या होगा, ट्रायंगल के अंदर। क्लियर, इन ट्रायंगल होगा। चलिए आगे देखिए, उस बिंदु को क्या कहते हैं जिस पर एक त्रिभुज के 3 मीडियन मिलते हैं। बताओ उस बिंदु को क्या, जहाँ पर मीडियन मिलते हैं। तो सभी को पता है कि जो मीडियंस होती हैं जिस पॉइंट पे मिलती हैं उस पॉइंट्स को क्या कहते हैं। और ये मिली जी पर, इस जी को क्या कहते हैं, बताइए क्या आंसर होगा इसका। बोलो भाई, देखो क्या आंसर होगा। आंसर होगा आपका इसका केंद्रक कहेंगे। क्या कहेंगे, केंद्रक कहेंगे। यानी जो ऑप्शन नंबर होगा वो आपका ए होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, सेंट्रॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं जी। और जी जो होता है वो ए और जी रेशियो 2:1 होता है। अगला देखिए, यदि किसी की तीनों भुजाओं का माप दिस एंड दिस एंड दिस दिया है, यानी क्या दिया है, x² -1, x² +1 और 2x दिया है। तो ये पूछ रहा है त्रिभुज कैसा होगा। तो ये तुम्हारा समकोणीय त्रिभुज होता है, समकोण होगा। कैसा होगा, समकोण होगा। हमेशा याद रखना है कि किसी भी ट्राइंगल्स में जैसे कोई भी साइड्स, जैसे मान लो कोई n दिया जाता है कोई भी साइड, तो जैसे उस n का डबल कर दिया यानी 2n, और फिर इस n में से एक -1 माइनस कराया जाए, n² करके -1 कर दिया जाए, और कभी भी n² करके +1 कर दिया जाए, ऐसी कोई फॉर्म बनी रही हो, लिख रहे हो, तो वो हमेशा कौन सा ट्राइंगल होगा, आपका समकोण ट्राइंगल होगा। कौन सा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा। ठीक है, तो ये जो आंसर होगा ऑप्शन का नंबर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ABC में आपको दिया गया है A² + B² + C² इज इक्वल टू AB + BC + CA। तो बताना है आपको ये त्रिभुज कैसा होगा। ट्राइंगल के पूछ रहा है कैसा ट्राइंगल होगा। जैसे आप A = B = C, क्योंकि 3 वेरिएबल हैं इसमें हम क्या वैल्यू निकालेंगे, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और इसका दूसरा मेथड भी है वो भी बता देंगे अभी। जब वैल्यू पुट करोगे तीनों को इक्वल डालेंगे तो वैल्यू आपस में कैसी आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। तो इसका मतलब जो ये कैसा होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि मैं तीनों डालने पे सेटिस्फाई करा रहा हूँ। नहीं समझ में आ रहा तो अब इसको ऐसे कर सकते हैं, बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो यहाँ बन जाएगा क्या, 2a² + 2b² + 2c², और उधर की वैल्यू लाएंगे तो 2ab - 2bc और -2ca। अब इसको जब सॉल्व करेंगे इक्वल टू में क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये a - b का होल स्क्वायर ये बनेगा,
फिर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और एक बन जाएगा सी माइनस ए का होल स्क्वायर। कुछ इस तरीके से आपकी वैल्यूज़ बनेगी सारी, जो जीरो के इक्वल डाल देना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू बी आएगा, फिर बी इज इक्वल टू सी आएगा, फिर सी इज इक्वल टू ए आ जाएगा। इन तीनों वैल्यू आपकी इक्वल आ जाएंगे। तो इस वजह से एंगल कैसा है आपका, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है ए बी सी का केंद्र, लंब केंद्र ओ जो है वो ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी का ओ क्या है, लंब केंद्र है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा लीजिए ऐसे करके यहाँ से, और इधर से ये, और इधर से ऐसे ये सभी क्या है, परपेंडिकुलर हैं, यानी लंब केंद्र हैं डी ई और एफ। ठीक है, लंब केंद्र हमें दिया बी ओ सी, यानी ये वाला एंगल हमें दे रखा है कितना, 110। तो मुझसे पूछ रहा है बी ए सी, यानी ये वाला एंगल हमसे क्या पूछ रहा है, पूछा जा रहा है कि एंगल मुझे ये बताइए कितना होगा। ठीक है ना। अब देखिए क्या है, ये जैसे 90 है, ये कितना है 90, ये सभी 90, तो यहाँ पर ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, तो ये भी 100 है, तो ये कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ठीक है, आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्लास में चलो एक और कर लेते हैं, 26 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाकी क्वेश्चन। देखिए क्या, एक त्रिभुज के कोण द्विभाजक जो एंगल बाइसेक्टर हैं कि द्विभाजक भुजा को द्विभाजित करते हैं, तो त्रिभुज किस प्रकार का होगा। अब एक को समझ लीजिए, यहाँ पर ए बी और ये सी, एक त्रिभुज के कोण द्विभाजक, ये एंगल बाइसेक्टर है, भुजा को द्विभाजित करते हैं, यानी ये मीडियन भी हो जाते हैं। क्या होते हैं, मीडियन भी हो जाते हैं। यहाँ पे कटोगे तो ये मीडियन हो जाएगी, और ऐसे इधर करोगे तो ये भी क्या है, मीडियन भी है। ठीक है, यानी ये तुम्हारी क्या है, ये भी मीडियंस हो गए, मतलब ये तीनों मीडियन भी हैं और एंगल बाइसेक्टर भी हैं। तो ये किस में होता है, कौन सा त्रिभुज होगा ये, अब बताओ, समकोण त्रिभुज होगा, नहीं होगा। विषमबाहु त्रिभुज होगा, वो भी नहीं होगा। समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ये भी नहीं होगा। तो क्या बचा, समरूप त्रिभुज, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या होगा ये, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। क्लियर। तो आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही लगाते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में लगाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।